गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। हम भी ठीक है। तो सुबह सुबह की हमारी ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है गर्मा गर्म चाय के साथ। तो यहाँ पे बना रही हूँ गर्मा गर्म विंटर स्पेशल चाय और कड़क चाय बना रही हूँ। साथ में बन रही है सब्जी आलू मटर और शिमला मिर्च की। सुबह की गर्मा गर्म चाय हमारी हो गई है तैयार। जी भैया दादी पापा और भैया सबको दे आओ, मैं रोटी बना लूं। हाँ तो जगा दो ना, चाय ठंडी हो जाएगी। भाई इसका सो रहा है, वो आज स्कूल नहीं जाएगा, सिर्फ ये जीविका जाएगी। तो ये तैयार हो गई है। बाय बाय बाय। अपने लिए लेके जा रही है पापा दादी के लिए। सच्ची चाय ज्यादा गर्म बका इतना तेज आगी बरा था कि हो तपोइया ना आई बा। लो कहाँ गए? देखो अम्मा बिस्तर में, चाय बिस्तर में, पानी बिस्तर में, अम्मा का नाश्ता सब बिस्तर में हो गया। समाचार सुन ले। और हम भी यहाँ पे चाय पी ले रहे हैं। नहीं तो ठंडी हो जाती है ना, तो दोबारा चाय गर्म करो ना तो उसका स्वाद अच्छा नहीं आता है। तो जब चाय बनती है तो 100 काम छोड़ के मैं चाय पी लेती हूँ, वरना बनती तो है नहीं। जब बनती है तब की बात कर रही हूँ। फिर बनाऊंगी रोटी और तो वैसे पता ना ही रहा लोग कहाँ गए मिला रहा ना ही। तो यहाँ पे अब बना लेते हैं रोटी हम अपने लिए, अम्मा के लिए और बेटे के लिए। चाय भी हमारी गर्म हो गई दोबारा से। बेटे के लिए हमने तो पी लिया था। और स्कूल जीविका और उसके पापा ही आप लोगों ने देखा, वो लोग गए हैं। तो अम्मा बोली थी अब रोटियां बना दो, नहाने के बाद ना भूख लग जाती है। तो झटपट बना लेते हैं रोटी। और सब्जी तो अभी गर्म ही है क्योंकि इन लोगों के जाने के जस्ट बाद मैंने नहा लिया था। आज का मौसम भी बहुत ख़राब होगा। अभी धूप हुई है तो मैंने सारे काम छोड़ के पहले मैंने सोचा चलो कपड़े फैला देते। कल भी ऐसे ही धूप हुई थी, लेकिन 11 बजते बजते इतना तेज तूफान और बारिश सब कुछ आ गया। और आज भी तो उससे भी ख़तरनाक मौसम सुबह हुआ था। लेकिन वही है ना कि अब धूप हो गई है तो लगता है तेज़ धूप हुई है, बहुत तेज़ सहन नहीं हो रहा। लेकिन ना हवाएं भी बहुत तेज़ चल रही हैं और हवाओं के आगे ना धूप का कोई वैल्यू नहीं है। लग ही नहीं रहा ठंडी आ रही है। गुरुजी तो कह रहे सुन ठंडी आ रही है कि जा रही है। मुझे नहीं पता ठंडी आ रही है कि जा रही है। तो वो सुबह से यही बात कर रहे हैं, ठंडी आ रही है कि जा रही है। तो चलते हैं नीचे, थोड़ी सिलाई करूँगी। मौसम अच्छा बना, देखो हवाएं तेज चल रही। जब खींचा नहीं कपड़ा तब के वो जाकेट उल्ट के पसारल जाला। का भाई उ नहीं सुखल है? नहीं जैसे हो गया भूला में उड़ जाला। आज इतनी तेज धूप हुई थी, अम्मा सुबह से यहीं थी। जब धूप हुई थी ना तब से अम्मा यहीं थी। सारे कपड़े सूख गए, सिर्फ यही 2 जैकेट रह गए हैं गुरुजी के और बेटे के। बस यही 2 जैकेट नहीं सूखे हैं। वही मुझे डांट रही हैं कि कपड़े उल्ट के पसारा करो। 3 दिन हो गए धुले हुए, 3 दिन से सूखा नहीं है। और गुरुजी को कल पहनना है, कहीं उनके जूते भी थे। और सुबह से मैं नीचे थी, अब आई हूँ छत पे, कपड़े उठाने ही आ रही थी तो अम्मा सारा कपड़े लेके नीचे चली गई थी। छत से कपड़े बांध के और नीचे गिरा दी थी। थोड़ी सी बैठ लेती हैं यहाँ। जीविका की बस आ गई। हस्बैंड जी फ़ोन किए बाबू गया कि नहीं जीविका को लेने। हमने कहा नहीं गया, तो बेटा भी गया और हस्बैंड जी भी वहीं हैं। लाइट है, मुझे कुछ बनाना था, हमने कहा चलो पीस लेते हैं। क्या करें हमारे किचन में वैसे आए हैं। आज लंच नहीं कहने हम बनाई तो रोटी
रोटी बाबू बना दे दिया। क्या करेंगे? अब रोटी है सतीश के लिए, जीविका के लिए। सतीश पता नहीं खाया कि नहीं खाया। हम जाते हैं थोड़े नारियल पीसे, कहीं लेटी अब तो पीस लेना, अब चला जाए। अम्मा गुड़ खा रही है, अम्मा को गुड़ खाना मना है, फिर भी खा रही है गुड़। ये तो अब मतलब शुगर का नंबर निकल जाए थोड़ा बहुत है ज्यादा, और मैं गुड़ नहीं खाई जाला ना, कहा थी क्या कहा था कि नहीं खाई जाला। अंकुरित हो गए हैं ये मूंग, अब बहुत ही अच्छा, ये सलाद के लिए ना परफेक्ट है। ऐसे करके सलाद में खा सकती हैं, तो वेट लॉस में भी बहुत फ़ायदा है। तो चलिए अब इसको हम अच्छे से 2 से 3 बार वॉश कर लेते हैं। तो हमने इसको अच्छे से वॉश कर लिया, अब इसको हम दरदरा पीस लेते हैं। छोटे छोटे जो पिल्ले हैं उनसे छुप के आना पड़ा, दोनों बैठे थे, डर लग रहा है कि आए नहीं, आते हैं तो नुकसान ही करते हैं। देखो जीविका आ रही है, ये भी लड़की कम नहीं है, अगर जो आ गए इसके पीछे पीछे देख रहे वो भी आ रही है। बस आए ना पीछे से। हमरा से नहीं आया होता, लागत थकल बाटे। थकल है? हाँ। चल 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 भाग, चलो चल। इतना लंबा है। क्या बड़े बड़े बंदर देखो पेड़ पे। इन्हें देखो, इतना छोटे बच्चे हैं साइकिल पे। प्याज में इतना घास है, प्याज के बीच कम घास ही ज़्यादा सबसे दिख रहे हैं, तो इसको साफ कर लेते हैं। और साफ करने में पता चल रहा है इसमें तो प्याज के बीज है ही नहीं। इतने प्यारे प्यारे ये जो फूल हैं, इसका क्या ही बता। इसमें सरसों आ जाएंगे नेक्स्ट मंथ मार्च में, इसको काट भी लेंगे हम। और इधर गेहूं का खेत देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, इधर गेहूं, इधर सरसों, मटर, और खेतों की हरी सब्जी प्योर ऑर्गेनिक वाली कहाँ मिलती है, सब कहीं नहीं मिलती है। जो हरे भरे खेत है ना, वो सच बता रहे हैं कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। जो अपना ब्यूटी नेचर है वो अपने आप में यूनिक है, और कहाँ मिलती है। तो यहाँ पे हम लोग बथुआ लेने आए थे, साग मिक्स वाला बनाएंगे। तो ऊपर मैंने सोया, धनिया और वो भटकुइयाँ जो था वो मैंने इकट्ठे कर लिए हैं। तो यहाँ से सोची थी कि मैं बथुआ ले लूँ। बथुओं की हालत दिखाते हैं आपको कैसी हो गई है। तो बथुओं की हालत ना कुछ इस तरीके से हो गई है। देखिए यहाँ पे सारे फूल आ गए हैं ना, सारे बथुओं में फूल आ गई हैं। तो बस इसीलिए सोच रही हूँ क्या लूँ क्या ना लूँ। पूरे ऊपर सरसों है और नीचे हम जीविका बैठे। जीविका क्या कर रही है? तो ये सब में वही हाल है, इतना इतना फर गया। देखिए पूरे में फला, पता नहीं ये नुकसान करता है। देख जीविका कहीं है जिसमें देख कहीं कि जिसमें फर ना आया हो। मुहम चला गई है सरसोईया। ये तो खैर छोटे छोटे सरसों हैं, बड़े वाले सरसों दिखाते हैं। ये देखिए बड़े वाले सरसों, इस बड़े वाले सरसों के बीच में तो कितना ऊपर तक ये गया है, देख सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हम एक कैमरे में कैद कर लेते हैं, जब जी करता है वहाँ पे बैठ के देख लेते हैं। पूरे बथुए में बीज, पूरे बथुए में। कितना सुंदर लगा था जीविका, वाह क्या खेत है। वापस से आ गए हैं घर पे। जो मैं मूंग रखी थी तो वो मैं छोड़ के चली गई थी, जा रही थी पीसने ही, लेकिन मैंने पीसा नहीं, चली गई खेत। तो वहाँ से आई तो हमने इसको थोड़ा दरदरा मैंने पीस लिया है। और उसके बाद से ना इसमें हम डाल देंगे 1 कटोरी सूजी।
और सूजी डालने के बाद से हम इसमें डाल लेंगे थोड़ा दही, फिर इसका बैटर तैयार कर लेंगे। और ना साथ में बनाई मैंने नारियल की चटनी। तो नारियल की चटनी बनाने के लिए हरी धनिया, हरी लहसुन, हरी मिर्च मैंने लिया है और नारियल, और उसमें थोड़े से चने की मैंने भूजा लिया है। उसके बाद से स्वाद अनुसार नमक, और इसमें हमने पानी डाल दिया है। अब इसको अच्छा सा मैंने पीस लिया है और देख सकते हैं चटनी नारियल की ना बिल्कुल हरी हो गई है और बटर भी इस तरीके से हमारा तैयार हो गया है। हरी मूंग अंकुरित का जो बनता है ना डोसा, बहुत अच्छा बनता है डोसा, बहुत हेल्दी रहता है। तो हमने इसमें थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा हमने अजवाइन मिक्स कर दिया। ये पेट के लिए ना बहुत अच्छा रहता है। तो हमने इसमें पतला था तो थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया, और जो चटनी थी ना उसको हम तड़का लगा देंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं तड़का लगा देंगे इसको इस तरीके से। और ये चटनी हमारी बनके ग्रीन वाली नारियल की ग्रीन चटनी तैयार हो गई है। बहुत अच्छी चटनी बनती है, अलग लगती है ये। उसके बाद से डोसा तवा ले लिया और बैटर यहाँ पे इस तरीके का बैटर है हमारा। तो बना लेते हैं डोसा। थोड़ा सा मैंने तेल डाल दिया, उसके बाद से यहाँ पे पानी डाल के मैंने इसको साफ तवे से पोंछ लिया है और बना लेते हैं हरे मूंग का डोसा। अगर आपने नहीं बनाया है ये डोसा तो ज़रूर ट्राई करें अपने परिवार के लिए। मार्केट से दूर हटिए और अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए घर पे बनी शुद्ध चीज़ें खाइए और उनको स्वस्थ रखिए और पैसे भी बचाइए हेल्दी खाना खाकर। तो यहाँ पे मैं बनाते जा रहे थे, सब लोग घर पे खाते जा रहे थे। सिर्फ़ और सिर्फ मैंने ग्रीन चटनी के साथ सर्व किया है और सबसे लास्ट में मेरी बारी है। सबने खाना खा लिया है अब मेरी बारी है, मैं अपने लिए बना रही हूँ। तो आज ना मेरे साथ किचन में बहुत बुरा हुआ। मैं आज ना बहुत बड़ी मतलब कि दुर्घटना होते होते रह गई। थोड़ी सी सावधान नहीं होती तो पता नहीं क्या होता। मैंने ध्यान नहीं दिया था, हुआ इस कुछ की इस तरीके से जली और मेरा आँखें बच गई। और क्या ही मैं बताऊँ, कभी कभी हो जाता है तड़का वगैरह लगाते समय। गलती मेरी ही थी, मुझे ध्यान देना चाहिए था। और डोसा जब भी बनाते हैं तो थोड़ा ठंडा तवा रहता है तो ही अच्छे से बन पाता है। तो वीडियो आप लोगों को हमारी कैसी लगी, और यहीं पे लेते हैं आप सबसे विदा। साथ साथ में बर्तन भी धो लेते हैं, तब तक हमारा डोसा भी बन जाएगा। और फिर मिलूँगी कल एक बहुत ही प्यारे से ब्लॉग के साथ।